A very good evening and welcome to you as let's commence today's class. A very good evening and welcome to you as हमारे बीच में पिंकी निषाद जी, प्रेमचंद जी, राखी जी, प्रभाशंकर दीक्षित जी, सावित्री सिंह जी और एसके जी सभी का वेलकम है। माय डियर, आज कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए पायल राणा जी और अरुणेश कुमार दीपक जी। देखिए, अगर कोई भी कभी क्लास नहीं होनी है और कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं आया तो आपको अनाउंसमेंट में मैसेज जरूर मिलेगा। बाय द वे, अब कोई बहुत बड़ा ग्लिच है तो फिर टेलीग्राम में मैसेज मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपको मैसेज ना मिले और क्लास भी ना हो, वो कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। तो आइए सीधे चलते हैं अपनी क्लास की ओर। और मुझे अपना लास्ट में पहले तो एक कॉपी और पेन जरूर रख लो, नोटबुक और पेन, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो तो नोट डाउन करें। क्वेश्चन गलत हो जाए तो टिक करते जाओ और 30 में माइनस कर देना। तो लास्ट में मुझे अपना स्कोर जरूर बताया करिए, राइट। कीर्ति शुक्ला जी, पायल राणा जी एंड अदर्स। क्यों जी, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर क्वाइट वेल। कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स तो इस समय हो सकती हैं क्योंकि वायरल फीवर चल रहा है तमाम तरीके का, बट आपका स्पिरिट हाई होना चाहिए। थैंक यू। एंड बहुत कुछ आपके मन पर निर्भर करता है। आइए सीधे चलते हैं प्रवीण जी। एंड आई एम ऑल्सो फाइन, है ना। मैं अगर 50% भी फाइन हो तो मैं समझता हूँ कि आई एम वेरी फाइन। आइए सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। मुझे लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा सभी साथी, ठीक है। चलिए, चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स। यकीन मानिए 2-2 घंटे मेहनत करते हैं तब ये क्वेश्चंस आपके सामने इस बेहतरीन सुंदर रूप में आ पाते हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना? ये बात हमारी बहनें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकती हैं, जिनको मेकअप में 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगता है। ऐसे नहीं हो जाता है ना। तो चलिए शानदार तरीके से जवाब दो। A tube filled at one end with mirrors and pieces of colored glass which showed many colored patterns when turned. The right answer is, बहुत अच्छे समझिएगा, कैलेडोस्कोप। ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है आपका आंसर ए। थोड़ा सा और डार्क कलर कर दिया जाए, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड। वो बहुत ही अच्छी ओपनिंग है आपकी, बस लगाते चलिए शॉर्ट पे शॉर्ट। वन वर्ड फॉर वर्ड रिप्रोडक्शन। ऑप्शंस खुद से पढ़ेंगे। कॉपिंग, मगिंग, वर्बेटिम, फोटोस्टेट। अच्छा, कई बार लोग फोटोस्टेट की स्पेलिंग गलत कर देते हैं, है ना। ई नहीं होता, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ड फॉर वर्ड रिप्रोडक्शन। राइट आंसर इज वर्बेटिम, शब्दशः। सी, बहुत अच्छा। क्योंकि देखो, आपको केवल ये काउंट करना है कि आपका गलत कौन सा हुआ और स्कोर आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। डेली बताया करिए स्कोर मुझे। अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, और वन वर्ड में तो आपने आज किया ही होगा। अच्छा, एक चीज और सुन लीजिए बिल्कुल पब्लिकली। एप्लीकेशन में संडे को क्लास ऑफ रहेगी। अगर कभी स्पेशल क्लास है तो मैसेज मिलेगा, ठीक है। हाँ भाई, संडे को मैं आपको सारा पीडीएफ ऐड करूंगा। कुछ आपका टेस्ट सीरीज का कंटेंट तैयार करना है। हमारा टाइपिस्ट भी इस समय बीमार चल रहा है, तो संडे ऑफ रहेगा 6 डेज। संडे को लेकर ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा और इस बार लैंग्वेज का मिक्स्ड टेस्ट होगा, याद रखना, मिक्स्ड। अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, फिलेटेलिस्ट, न्यूमिस्मेटिस्ट, नार्सिसिस्ट, फैटलिस्ट। देखो, सी और डी में तो कंफ्यूजन कभी होगा नहीं, है ना। अच्छा, द राइट आंसर इज न्यूमिस्मेटिस्ट। बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग, वेल डन।
हाँ बिल्कुल, अब देखो जो मेहनत कर रहे हैं अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ओपन रिबेलियन ऑफ, हाँ, और मैंने 6 अटेम्प्ट्स कर दिए हैं, तो आपको दिखता होगा एक अटेम्प्ट करने के बाद कि 5 अटेम्प्ट्स रिमेनिंग, तो 1-2 बचाए रखना लास्ट के लिए, है ना, जब तक 100 ना आए तब तक यहाँ करते रहो। ओपन रिबेलियन ऑफ सोल्जर्स एंड सेलर्स अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी, क्वेश्चन समझा करिए। रिवोल्ट, रिवॉल्यूशन, म्यूटिनी, अनार्की। देखिए कह रहा है कि जब खुलेआम कोई क्या कर दे, विद्रोह कर दे, और सैनिकों के द्वारा हो, नाविकों के द्वारा हो, है ना, लॉफुल अथॉरिटी के द्वारा किया जाए, तो उसे रिवोल्ट नहीं कहते, ध्यान रखना, उसे कहते हैं म्यूटिनी। म्यूटिनी का मतलब है बलवा, उपद्रव, दंगा जिसे कह लो। अनार्की तो अराजकता होती है। सी वाले बहुत, भाई आज आप अच्छा आंसर कर रहे हैं, इसलिए हमारा मन बड़ा खुश हो रहा है कि आज आप गलत नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कि पढ़ के आते हो। हाँ खूब पढ़ा करिए, दिन भर पढ़ो, 4 घंटे 6 घंटे, और अच्छा जवाब दो। ऑनलाइन में भी अच्छा टेस्ट में करो, और ये वीडियो में भी दिखना चाहिए रेस्पॉन्स। A school for infants and young children. School, nursery, infantile, kindergarten. The right answer is, my dear, yes, D is the right answer. अच्छा आपने ये तो सुना ही होगा केजी, क्यों, तो केजी का फुल फॉर्म किंडरगार्टन होता है, एक पद्धति होती है ना। और बहुत अच्छा जवाब, वेल डन ऑल ऑफ यू। भाई आपने वन वर्ड में तो बहुत अच्छा किया। अब यहाँ थोड़ा सा मामला टाइट पड़ेगा, ठीक है, और थोड़ा दिमाग लगाइए, धीरे धीरे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। द अनरूली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स डियर टीचर, टेम्पर्ड, इंसेंस्ड, एग्रीव्ड, क्लैश्ड। आपको बड़े मजे की बात बताएं कि हिंदी मीनिंग पे नहीं जाना, हिंदी मीनिंग पे तो सब सही लगेंगे, यहाँ पर राइट आंसर तो एक ही होगा ना भाई। स्टूडेंट्स ने उद्दंड व्यवहार किया तो टीचर नाराज हो गया। जैसे अचानक जब कोई क्रुद्ध हो जाए, जैसे बच्चे चिल्लपो मचाएं और टीचर जी नाराज हो जाएं, तो वहां पर इंसेंस होता है, क्रुद्ध होना। टेम्पर, जब किसी का टेम्पर कहते हैं हाई हो गया। और एग्रीव्ड, दुखी होना किसी बात से। क्लैश, झगड़ा होना, तो ये सब नहीं होगा टीचर के साथ में। टेम्पर्ड भी नहीं होगा, ध्यान रखना, है ना। टेम्पर्ड का मतलब जैसे किसी के ऊपर लला जाना, लला जाना समझते हो कि नहीं, लाल पड़ जाना, लाल पीले होना किसी पर, वो नहीं है। जब यहाँ पर बहुत अच्छा, और हमारी मेजोरिटी 70% से ज्यादा विद्यार्थी बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं भाई। मैंने बता दिया कि जो लैंग्वेज प्रैक्टिस 6000 MCQs पढ़ेगा उसका रिजल्ट अच्छा आना है। अब खुलेआम सुन लो। हाँ, although it is 2 years since this book was first published, its Indian edition has just been, क्या गजब का क्वेश्चन है। सोल्ड, स्टार्टेड, पब्लिश्ड, लॉन्च्ड, क्वेश्चन नंबर 7 में। अच्छा बड़ी मजे की बात सुनना, ठीक है, यहाँ पर हमारा सी और डी बड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, लेकिन मेरे विद्यार्थी बड़े अच्छे हैं भाई, सब सही जा रहे हैं। लॉन्च्ड, वेल डन। देखो यहाँ पर एक ये कौन गड़बड़ कर रहा है, बी लगा करके, हैं, रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है। इतना अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑल्दो इट इज 2 years, यद्यपि 2 वर्ष हो गए हैं, सिंस दिस बुक वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड, इस पुस्तक को पहली बार प्रकाशित हुए, इट्स इंडियन एडिशन हैज बीन लॉन्च्ड, इट्स इंडियन एडिशन हैज जस्ट बीन लॉन्च्ड। यहां पर दोबारा पब्लिश्ड नहीं लिखोगे, राइट, लॉन्च लिखोगे। बिल्कुल सही जवाब, सीमा मौर्य जी एंड अदर्स। Even in today's modern society, people God to bring rains. हाँ बहुत अच्छी बात है भाई, अनबीटेन ही रहे। My blessings are always with you. Provoke, evoke, appeal, propitiate. देखो जी यहाँ पर स्वाति सिंह हापुड़ से आंसर 8 नंबर में थोड़ा जल्दबाजी में कर रही हैं, और एस के भी जल्दबाजी कर रहे हैं, सुनैना भी, राखी भी, सब गलत जा रहे हैं, स्वाति भी। क्या भाई आप लोग करते क्या हो, हैं? आपने पैराडाइज लॉस्ट नहीं पढ़ा क्या मिल्टन को? इवोक मीन्स आवाहन करना,
द राइट आंसर इज बी। नीरज गंगवार साहब बिल्कुल सही जा रहे हैं। भैया प्रोवोक मीन्स उकसाना होता है, इवोक आवाहन करना, अपील आग्रह करना, प्रोपिशिएट प्रसन्न करना। जिसका सही है चीयर अप करो। इवन इन टुडेज मॉडर्न सोसाइटी, बड़े प्यार से समझना, आज के आधुनिक संसार में भी पीपल इवोक गॉड, लोग ईश्वर का आवाहन करते हैं टू ब्रिंग रेन्स। अभी भी कुछ लोग सीट होके चले जा रहे हैं। क्यों? अच्छा, एक स्वाति ने लगाया, दूसरी कह रही मैं भी लगाऊंगी, मैं पीछे कैसे रह सकती हूँ। अरे बारिश करने के लिए आज की डेट में भी लोग कहते हैं चलो रामायण का पाठ करें, इंद्र भगवान को खुश करें। हैं, मेरे गांव में तो होता है भाई, लोग कहते हैं चलो अब बारिश नहीं हो रही, चलो अखंड रामायण किया जाए। आज की डेट में भी, जबकि साइंस इतना आगे हो गया, लोग ईश्वर का आवाहन करते हैं। किस लिए? बरसात आदि लाने के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इवोक है। लिखो कॉपी में, इवोक मीन्स आवाहन करना। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। Question number 9. The union leader assured the workers that their grievances could be through negotiations, attended, heard, settled, answered. तेजी से जवाब चाहिए 9 नंबर में सभी प्यारे साथी, एकदम एक से बढ़ के एक आंसर मिलना चाहिए। कंपटीशन है ये, सबसे पहले वही टॉपर बनेगा जो सबसे पहले जवाब देता है ना। हमारा जो एप्लीकेशन में ऑनलाइन टेस्ट है वो रिकॉर्ड करता है कम टाइम में। बराबर आपने सही किया, लेकिन आपकी रैंक घट जाएगी अगर आपने टाइम ज्यादा ले लिया। कम टाइम वाली की रैंक ज्यादा होती है। और यहाँ पर माय डियर देखने वाली बात है कि बहुत से लोग गलत जवाब दे रहे हैं। किसी की शिकायत भी नहीं होगा भाई, किसी की शिकायत को आप सेटल्ड करोगे, निपटाओगे ना। समझ आया? जो जो सही है भाई बधाई के पात्र। यूनियन लीडर ने आश्वासन दिया श्रमिकों को, वर्कर्स को, क्या कहा कि उनकी शिकायतें, ग्रीवेंसेज कुड बी सेटल्ड थ्रू नेगोशिएशन, वार्ता के द्वारा निपटा ली जाएंगी। द राइट आंसर इज सी, सेटल्ड। द गुड इज ऑफन विद दियर बोन्स, बरीड, कवर्ड, एक्सियम्स, इंटर्ड। राइट। तेजी से जवाब आना चाहिए। और यहां पर मेजॉरिटी एकदम सही जा रही है भाई। द राइट आंसर इज इंटर्ड, और इसका मतलब होता है टू बेरी अ डेड पर्सन, किसी डेड पर्सन को दफनाना, यानी कि डी इज द राइट आंसर। हम देखेंगे इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस। द पुलिस ब्रोक अवे द मीटिंग एज इट टर्न्ड वायलेंट। फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। ब्रोक अप यानी कि ब्रेकअप जिसे कहते हो, ब्रोक ऑफ, ब्रोक थ्रू, नो इंप्रूवमेंट। तो अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में किसी काम को रोकने के लिए भी हम ब्रोक अप का यूज करते हैं। ए इज द राइट आंसर। 11A। वेरी गुड पायल राणा जी, कीर्ति जी, शिवांगी जी, अरुणेश कुमार जी एंड अदर्स। I wish my bus did not arrive so late, then I could have reached home before breakfast. Respond immediately. Question number 12. देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, इसी को रिप्लेस करना है। क्या? इसी को मैंने देखो येलो कलर से कर दिया, अब इसे रिप्लेस करना है। तो आप कैसे करोगे? डिड के बाद पास्ट टेंस आता है, लेकिन यहां पर पास्ट परफेक्ट सही सेंस देगा। द राइट आंसर इज सी। वेल डन। आई विश माई बस हैड नॉट अराइव्ड सो लेट। इतनी लेट ना आई होती या ना आती। आई कुड हैव, अब जैसे देखो कैसे हमने, क्यों हमने हैड लगाया, मन पूछेगा ना। यहां पर कुड हैव आया तो कुड और वुड हैव भाई भाई तो हैं। कुड हैव रीच्ड, वुड हैव थर्ड फॉर्म, तो पहले पार्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुछ गया दिमाग में। यहां पर सी वाले एकदम सही है। सुमित वुड हैव बीन लुक्ड स्मार्ट इन ट्रेडिशनल क्लॉथ्स। अच्छा देखो,
ट्रेडिशनल क्लॉथ्स में सुमित स्मार्ट दिखता। अब ये सोचने की बात है कि स्मार्ट दिखेगा कि कोई दिखाएगा, तो ये पैसिव वॉइस होगा कि एक्टिव, यहीं से आपके सही और गलत का डिसीजन हो जाएगा। द राइट आंसर इज सी, वुड हैव लुक्ड। यहाँ पैसिव की जरूरत नहीं है। सुपर्ब आंसर, मेजॉरिटी राइट, वेल डन, सुपर्ब। हाँ, कुछ साथी हमारे गुड इवनिंग बोल करके और आंसर नहीं देते हैं। मतलब क्या अपने आप को इतना कमजोर समझते हो कि दो चार भी सही नहीं होंगे, या इस बात से डरते हो कि गलत ना हो जाए कहीं, या इस बात से डरते हो कि कहीं स्क्रीन ना छोटी हो जाए, है ना। कुछ लोग फुल स्क्रीन कर लेते हैं तो सोचते हैं कि यार अब छोटी कौन करे स्क्रीन कमेंट करने में, ठीक है, लेकिन लास्ट में स्कोर बताना। क्लियर है ना। हाँ, और स्क्रीन का साइज एकदम बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम की तो बात है ही नहीं है। ओ, कुछ हो गया, कुछ हो गया, चलो सही हो गया। आज YouTube को तो हमने ही गड़बड़ कर दिया, कुछ नया करने के चक्कर में OBS पूरा सेटिंग गड़बड़। अब जब टेक्निकल असिस्टेंट आएगा तभी सही होगा। क्या करें, हो जाता है। चलिए चला जाए, 13 नंबर आप लोग बताएंगे सही जा रहा है। नेक्स्ट। हाँ, क्लिक नहीं करना चाहिए कहीं। सावित्री जी, आज अगर सही है तो कल भी सही ही होगा। इफ यू विल प्रे सिंसियरली, गॉड विल लिसन टू योर प्रेयर्स। देखो क्वेश्चन के नेचर को पकड़ो, राइट, कि कैसे हमको सही जवाब देना है वो सीखना पड़ेगा ना। यहां पर कह रहा है यू विल प्रे, ठीक है। अब इधर देखिए आप, इधर क्या मामला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। मन पूछेगा क्यों, क्योंकि देखो दो बार विल आ नहीं सकता, एक बार विल है तो एक पार्ट में प्रेजेंट होगा। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 15। Hardly had I finished writing the letter before Anil arrived. यहां पर आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि हार्डली के साथ हम बिफोर नहीं लगाते। आप कहोगे लगाते हैं, व्हेन लगाते हैं, उसका मीनिंग बिफोर होता है, इसलिए कुछ विद्वानों ने लिख दिया है व्हेन या बिफोर। तो जब दोनों मिलेंगे तो राइट आंसर व्हेन मारोगे। कौन कौन सी के साथ जा रहा है सर, आज एकदम क्लियर दिख रहा। अच्छा, तो आज मैंने ज्यादा मेहनत की है इसका मतलब ना। हाँ, आज फॉन्ट मैंने चेंज कर दिया था, ठीक है, कलाकारी करते हुए। चलो, तो लिटरेचर के लिए आप लोग रेडी हैं? आ गए, हम कहाँ आ गए, लिटरेचर में आ गए। क्यों जी, बोलिए एक बार सभी लोग थम्स अप करके। सब बताएं, तैयार है ना एकदम? यस। तो लिटरेचर का पहला क्वेश्चन थोड़ा सा बाउंस ना जाने पाए, ठीक है, जवाब जरूर देना। विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बिगिंस विद एन इन्वोकेशन टू लाइट। इन्वोकेशन का मतलब आवाहन होता है। तो पैराडाइज लॉस्ट की कौन सी बुक है जिसमें लाइट का आवाहन किया गया है? और हमारे प्यारे साथी बहुत ही बेहतरीन जवाब दे रहे हैं भाई, मन खुश हो गया। द राइट आंसर इज सी। मतलब आज एकदम आप तैयारी करके आए हो, कमीशन की देरी है, आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं। बहुत अच्छा जवाब, वेल डन। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन स्पेंसर्स फेरी क्वीन? तेजी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, 10, 12, 6, 4। 17 में आंसर आना चाहिए। तो देखो, जो कायदे से पढ़े होंगे वो सही आंसर देंगे, बकाया तो कह देंगे कि लगा दीजिए 12, है ना, है कि नहीं? द राइट आंसर इज 6। इसको याद कैसे किया जाए, है ना, ये बड़ी बात होती है। देखो, वन, फेरी को पढ़ो, 1 2 3 4 5 6। फेरी क्वीन, तो फेरी में
6 लेटर्स हैं, तो इसी से कोरिलेट कर लेना 6 बुक्स फेरी क्वीन। बी नहीं होगा माय डियर, लर्न कर लेंगे जरूर से। हु इज द हीरो ऑफ स्पेंसर्स फेरी क्वीन? ये बहुत पुराने जमाने का क्वेश्चन हो गया कि फेरी क्वीन किसने लिखा। हाँ, ये भी आ चुका है आपके एग्जाम में, अब ये नहीं आएगा, मानकर चलो, आ जाए तो बन ही जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है कि फेरी क्वीन का हीरो कौन है? हैं? सुपरस्टार। तो माय डियर, द राइट आंसर इज किंग आर्थर। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो। और आज जब मैं अभी किड्स के क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें से मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा कि जो पीजीटी में पूछा गया है और टीजीटी दोनों में। ठीक है, जरूर याद रखना, याद मुझे दिला देना। इसलिए टीजीटी वाले भी ये जो पीजीटी का सिलेबस है देख लिया करें। हर्बल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, फायदा ही करेगा, कम से कम 4 क्वेश्चन प्लस कर देगा, और वो क्वेश्चन जो सबसे बनते नहीं है। व्हेन डज स्पेंसर whom does स्पेंसर डेडिकेट हिज फेरी क्वीन? किसको समर्पित किया स्पेंसर ने अपनी फेरी क्वीन? माय डियर, निश्चित तौर पर आप सही जा रहे हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्वीन एलिजाबेथ। दिमाग में ऐसे पढ़ो कि एकदम छप जाए, गलत ना होने पाए। नेक्स्ट, व्हाट इज स्पेंसर्स मोटो इन राइटिंग फेरी क्वीन? अब फेरी क्वीन का क्वेश्चन तो बचेगा नहीं। मोटो क्या है फेरी क्वीन लिखने के पीछे स्पेंसर का? थोड़ा क्वेश्चन ये टिपिकल तो है, बट उम्मीद करते हैं कि आपका जवाब सही आएगा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन, जल्दी बोले, टी, टू फैशन अ जेंटलमैन इन वेरियस एंड जेंटल डिसिप्लिन। डी इज द राइट आंसर। अब इसमें जो अंदाज लगाएंगे वो मार देंगे कि भाई क्वीन एलिजाबेथ को खुश करना, नहीं, डी होगा। चलिए सीधे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Keats dropped the first stanza of one of his odes. It was from. तेजी से जवाब करेंगे माय डियर। क्वेश्चन नंबर 21 एंड द राइट आंसर इज टू अपोलो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, to whom Keats' advice in his letter, "You, I am sure, will forgive me for sincerely remarking that you might curb your magnanimity and be more of an artist and load every rift of your subject with ore." So the right answer is Shelley, option A. Next, who wrote in his letter to John Hamilton Renault, "We hate poetry that has a palpable designs upon us"? कभी कभी तो ये लाइन ही पूछ लेता है कि किसने कही है ये। ठीक है, तो माय डियर, द राइट आंसर इज जॉन कीट्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Who says poetry should surprise by a fine excess, and if poetry should come not as naturally as the leaves to a tree, it had better not to come at all. And the right answer is, ये बात किसने कही? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। द राइट आंसर इज कीट्स। हाँ, कीट्स और शैली में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो याद रखना ये शैली का नहीं, कीट्स का ही है। Who said a poet is the most unpoetical of anything in existence because he has no identity. He is continually in for and filling up some other body. The right answer is Keats. Who said Shakespeare and the Paradise Lost every day become greater wonder to me? I look upon fine phrase like a lover. The right answer is Keats. हाँ, बिना पढ़े भी काफी सही हो जाएगा, क्यों? Who says, "If I should die, I have left no immortal work behind me, nothing to make my friends proud of my memory, but I have loved the principle of beauty in all things, and
if I had time, if I had time, I would have made myself recommended. ये बात किसने कही? तो पक्की बात है कि कीट्स ने कहा। कीट्स इन अ लेटर टू फैनी, फैनी को जब इन्होंने एक पत्र लिखा उसमें ये बात कही गई है। Who writes in a letter to his brothers George and Tom Keats on 21st December 1817, Shakespeare possessed so enormously, I mean negative capability, that each one man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts, without any irritable reaching after fact and reason. The right answer is किसने कहा? यही है ना, Keats। 29, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगाइए। द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज गिवन बाय, और प्यारे साथियों यहां पर राइट आंसर तो जॉन कीट्स है, लेकिन आपको बताते चलें कि ये क्वेश्चन टीजीटी में कैसे आया था। वहां पर था हु कॉइंड द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी, याद रख लीजिए। लास्ट जो 4 पेपर्स हुए उसमें से है। वहां पर क्वेश्चन क्या था कि नेगेटिव कैपेबिलिटी का जो टर्म है कॉइन किसने किया, और हमारे साथी बता भी सकते हैं कि कब आया था, है ना। देखिए कुछ लोग बता रहे हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किसी भी साथी से गलत नहीं होना चाहिए। क्यों जी? हाँ, बस इसको लिख लेना, रिवाइज कर लेना। 4 साल बाद ये आपको इंपॉर्टेंट लगेगा तो कोई फायदा नहीं है, अभी लग जाए अच्छी बात है। क्यों स्वाति जी? Who wrote in a letter to J.H. Reynolds, admire me, I am a violet, dote upon me, I am promise। अच्छा जानते हो dote upon means होता है love very much, है ना। डोट के बाद ऑन या अपॉन दोनों आता है, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश में अपॉन ज्यादा मिलता है, वैसे ऑन भी लगता है। आई डोट ऑन दी, इट मीन्स आई लव यू वेरी मच। तो डोट अपॉन मी, आई एम अ प्रॉमिस, द राइट आंसर इज किड्स। अब अपना स्कोर बता दीजिए। आई होप कि प्रैक्टिस आपको पसंद आई होगी। प्रैक्टिस पसंद आए तो लाइक जरूर किया करिए, एप्लीकेशन वाले कोर्स को लाइक कर दिया करें, है ना। यूट्यूब वाले इस वीडियो को लाइक कर दें। सपोर्ट करने के लिए आपके पास बहुत रास्ते हैं, करना चाहो तो। और मैं आपको बता दूं कि कितना यदि आपने इसमें किया है तो आपकी स्थिति सिलेक्शन लेने वालों की है, ठीक है। जरूर मुझे बताना चाहिए। यस, आई थिंक सो। यदि इस सेट में आपका 25 है तो आज की डेट में भी आप सिलेक्शन को डिजर्व करते हैं। इससे नीचे तो ऐसा नहीं कि नहीं करते हो। अभी आपके पास 3 से 4 महीने का टाइम है। 3 महीने तो पेपर होना ही होना नहीं है और 4 महीने भी हो सकते हैं, ठीक है। ये पक्की बात। लेकिन एक बात बता दूं, लोग मिसगाइड बहुत करेंगे। मिसगाइड आप खुद से भी हो जाते हो। पेपर तो होगा, पक्की बात है, तैयारी बंद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि विद्या एक ऐसी चीज है, जिस दिन तुम बंद कर दोगे, 4 दिन बंद करो, 8 दिन का भुला जाओगे। 1 महीने पढ़ना बंद कर दो, खुद लगेगा कि यार ये वाला आता है कि गायब हो गया। इतना याद रहेगा कि हाँ पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो आयोग बनाने में, चालू करने में हमारा बस नहीं है। सूचनाएं ऐसी मिल रही हैं कि वो क्या बोलते हैं, राज्यपाल जी की मोहर लग गई है। वो निकलते निकलते कितना टाइम ले लेगा, लेकिन अभी 3 से 4 महीने आपके पास है। मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है कि 3 महीने तो एग्जाम हो ही नहीं रहा है, और जो एग्जाम होगा तो दिसंबर लास्ट या दिसंबर के बाद ही अब पॉसिबिलिटी दिख रही है। पीजीटी की क्लास कब से होगी सर? हे भगवान, मुझे मारो। चलिए, मैं आप कुछ नहीं कहूँगा इस बारे में। अपना मूड चलते चलते खराब नहीं करना है। जिसकी जो प्रॉब्लम है मुझे व्हाट्सएप कर लेना। दिन में 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कॉल कर लेना। देखिए, एग्जाम की डेट अभी कंफर्म नहीं की जा सकती, लेकिन दिसंबर के बाद ही होगा, है ना। जनवरी हो सकता है, फरवरी हो सकता है, और वैसे पॉसिबिलिटीज हैं जनवरी की। लगे रहिए, बिल्कुल जुटे रहिए, क्योंकि देखो सीट है कम, मेरिट जाएगी हाई। तो ऐसे बनाओ कि 105, राइट। टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। संडे ऑफ है ना, संडे को मत परेशान करना। जो भी मिलेगा ऑनलाइन मिलेगा, वीडियो क्लास ऑफ रहेगी। कहो तो एक बार मैसेज लगा दूंगा। चलो जी, चलते चलते बाय बाय।